वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हेयर फॉल के बारे में देखेंगे। हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जो कि हर उम्र में जो है ना होती है। ख़ासकर ये जेनेटिकल भी होती है, जैसे कि ख़ानदान में बहुत से लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को होता है, जैसे कि सामने जो है ना हाफ जो है ना गंजा हो जाना, जैसे कि बॉल्डनेस होता है ना। ये अगर फैमिली में दादा को है या फिर चाचा को है, ताया को है, तो उस वक्त जो है ना आपको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसी फैमिली जेनेटिक है तो आप स्टार्टिंग में ही जो है ना उसको प्रिवेंट करेंगे तो बहुत हद तक जो है ना बहुत एज तक आप उसको टाल सकते हैं, वरना 30, 28, 30, 35 के अंदर ही जो है ना आप भी जो है ना बॉल्ड हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है उस वक्त आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस में भी जो है ना होते हैं हेयर फॉल। हार्मोन चेंजेस यानी कि औरतों में अक्सर प्रेगनेंसी के वक्त जो है ना हेयर फॉल होता है, और डिलीवरी के वक्त भी जो है ना हेयर फॉल होता है औरतों में। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, यानी कि पीसीओडी या ऐसे कुछ हार्मोनल इश्यूज है तो भी होता है हेयर फॉल। गैस का बंद हो जाना, यानी कि मेनोपॉज में भी जो है ना हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है अक्सर अक्सर ये मर्दों में भी हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे कि एंड्रो लूपस बोल के एक प्रॉब्लम है, उसमें भी जो है ना हार्मोन चेंजेस होते हैं, उस वक्त भी हेयर फॉल होने के केसेस होते हैं, हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम हो, यानी कि थायराइड हार्मोन हाइपर हो या हाइपो हो, जो भी हो, उसमें भी जो है ना आपको अनकंट्रोल है तो हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से अनीमिक, यानी कि खून की कमी हो जिस्म में, इस वक्त भी, यानी कि लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जो खुद की बॉडी जो है ना खुद के सेल्स को जो है ना डिस्ट्रॉय करती है। इस तरह से डिजीज में भी हेयर फॉल होने की समस्या होती है। इसलिए इसी तरह से कीमोथेरेपी अगर करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, तो इस वक्त भी हेयर फॉल होता है। ये तो ब्लड थिनर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार्डियक पेशेंट जो है ना ब्लड थिनर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लिख देते हैं, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम ना हो, ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए ब्लड थिनर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रेस ज़्यादा लेना, जैसे कि वर्कलोड ज़्यादा है, उस वक्त स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना ज़्यादातर हेयर फॉल होता है। ये ज़्यादातर अक्सर 20, 25, 30 ईयर्स के अंदर जिन लोगों को भी हेयर फॉल होता है, अक्सर मैंने देखा कि स्ट्रेस की वजह से होता है। इसलिए जो है ना स्ट्रेस के लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिशंस की कमी, जैसे कि आयरन, प्रोटीन और बायोटीन, इस तरह के न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से भी जो है ना हेयर फॉल होता है। इसी तरह से हेयर स्टाइल, यानी कि औरतों में ज़्यादातर टाइट से जो है ना चोटी बांधना, या फिर डिफरेंट टाइप के जो है ना हेयर को जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर स्ट्राइटनिंग करना, और जो है ना हेयर कलरिंग करना, प्रीमिंग करना, इस तरह से करने पर भी जो है ना हेयर फॉल होने की समस्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इस समस्या का हल क्या है? हल जो है ना सिंपल है। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या काज की वजह से हेयर फॉल होता है, ये पहले जो है ना समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है ना ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई टीवी में देख लिया या कोई रिव्यू अच्छा दिया, ऑयल अच्छा है, ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो बोल के ऐसे इस्तेमाल कर लेने से समटाइम्स जो है ना कोई छोटा सा मसला है इसलिए हेयर फॉल है तो जो है ना इलाज हो जाएगा, वरना जो है ना आपको हेयर ऑयल आप बदलते रहेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले आपकी क्या वजह है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से होता है, ये सब अब जानना ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करें, उसके हिसाब से जो है ना आपको इलाज करेंगे। और भी जो है ना ट्रीटमेंट है इसमें, यानी कि मेडिसिन, ऑयल वगैरह या सीरम्स वगैरह जो है ना अप्लाई करने के लिए देते हैं। और इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट बोल के भी इसका ट्रीटमेंट है, और लेज़र थेरेपी भी है इसका, और न्यूट्रिशन थेरेपी बोल के भी है। इस तरह से अगर आप हेयर ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं तो हम जो है ना यूनानी में हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि यूनानी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के लिए दवाई देते हैं, और स्ट्रेस कम करने के लिए, और हेयर ग्रोथ करने के लिए जो भी हर्बल दवाई है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हेयर ऑयल भी जो है ना अप्लाई करते हैं, यानी कि पेशेंट कंडीशन जानकर उसके हिसाब से हम देते हैं। इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। चंद जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर चंद बहुत ज़्यादा जो है ना बोल्डनेस हो गया तो उसको इलाज नहीं कर सकते, ये पहले समझना है। अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप आते हैं तो इलाज जो है ना आसान होता है। हमारे पास ही नहीं, हर जगह भी जो है ना वही है होता है। इनिशियल फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में जाएंगे तो आपको जो है ना आराम से इलाज हो जाता है। अगर आप फोर्थ, फिफ्थ स्टेज तक चले गए तो आप जो है ना इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।